तप साधना द्वारा दिव्य शक्तियों का उद्भव। तपश्चर्या की महत्ता के वर्णन दिग्दर्शन की दृष्टि से शास्त्रकारों ने कहा है कि ईश्वर भी तप के ही प्रभाव से सृष्टि रचना में समर्थ हुआ। कठोपनिषद में यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं, यह पूर्वं तपसो जातं दभयः पूर्वं जायत गुहा प्रवेश्य तिष्ठन्तिं यो भूतेभिर्व्यपश्यते एतद्वैतत्। अर्थात उस परमेश्वर ने सर्वप्रथम तप किया, उस तप के श्रमस्वेद से जल उत्पन्न हुआ। अगले श्लोक में महर्षि तैत्रेय उपनिषद में कहते हैं, शोकामयत बहुश्याम प्रजायेति स तपो तपयत स तपसत् तपत्वा इदं सर्वं सृजत इदं किंच सत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशित। उस परमात्मा ने प्रकट होने की इच्छा की, उस हेतु तप किया, तप की शक्ति से जगत रचा और उसी में प्रविष्ट हो गया। प्रश्नोपनिषद में ऋषि कहते हैं, तम तस्मै सहोवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपो तप्यत् स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते रयिं च प्राणं चेतयेतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। आदित्यो ह वै प्राणो रयि एव चन्द्रमा रयिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तिं च अमूर्तिं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः। अर्थात प्रजा उत्पन्न करने की कामना वाले प्रजापति ने तप किया। तप द्वारा प्राण और रयि ये दो तत्व उत्पन्न हुए। संसार में जो मूर्तिमान है वह प्राण है और जो अमूर्तिमान है वह रयि है। मत्स्य पुराण में महर्षि व्यास कहते हैं, तपश्चार प्रथमं राणाम पितामह आविर्भूतास्य ततो वेदः सांगोपांगपदक्रमा। अर्थात सर्वप्रथम तो देवों के पितामह ने तप किया, तब सब वेदों का आविर्भाव हुआ जो अपने अंग, सास, उपांग तथा पद एवं क्रम से संयुक्त थे। सांडिल्य उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं, अथैष ज्ञानमयेन तपसा चीयमानो कामयत बहुश्यात प्रजायेति अथैतस्मात्तप्यमानात् सत्य
कामातभिन्यक्षराण्यजायन्त तिस्रो व्याहृत्ते स्त्रियपदा गायत्री त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो वर्णास्त्रयो ज्ञस्य जायन्ते। अर्थात ब्रह्म ने ज्ञान में तप से वृद्धि प्राप्त की, तब एक से अनेक होने की इच्छा की और इस हेतु पुनः तप किया। तब 3 अक्षर, 3 आवृत्ति, त्रिपदा गायत्री, 3 वेद, 3 देव, 3 वर्ण व 3 अग्नि प्रकट हुए। स्पष्ट है कि तप साधना ही शक्ति और सिद्धि का माध्यम एवं स्रोत है। ईश्वर द्वारा तप के ये विवरण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के लिए अभिष्ट उपलब्धियों का यही एकमात्र मार्ग है। दूध तपाया जाता है तो मलाई और घी निकलता है। धातुएं तपकर बहुमूल्य रसायन एवं भस्म बनाती है। सामान्य अन्न तपाए जाने पर स्वादिष्ट आहार बनता है। कच्ची मिट्टी तपाने पर दृढ़ पाषाण बन जाती है। कच्चा लोहा पककर इस्पात बनता है। स्वर्ण अग्नि संस्कार द्वारा आभामय हो जाता है। तपता हुआ सूर्य अपनी आत्मा और ऊष्मा से समस्त विश्व में प्राण वर्षा करता हुआ ग्रह परिवार को अपने साथ बांधे रहता है। हिमालय की बर्फ तपकर गंगा यमुना का प्रवाह बनती है। खारा और भारी सागर जल तपकर हल्के मीठे जल वाला बादल बन दूर दूर की यात्राएं करता है। व्यायामशाला में तपने वाला पहलवान, खेतों में तपस्या करने वाला किसान और पाठशाला का तपस्वी ही विद्वान बनता है। मूर्तिकार का तप अनगढ़ पत्थर को प्रतिमा की ओर, चित्रकार का तप फलक और रंग के अस्त व्यस्त संयोग को चित्र की गरिमा देता है। लौकिक जीवन हो या आध्यात्मिक, उसे पुरुषार्थ, श्रम, साहस, मनोयोग ही प्रगतिशील बनाते हैं। तप ही संपूर्ण प्रगति का आधार है। देवताओं के वरदान तपस्वियों को ही सुलभ होते हैं, भिखारियों को नहीं। भारतीय धर्मशास्त्र व पुराण तप की महत्ता के वर्णनों से भरे पड़े हैं। ऐतिहासिक महामानवों, ऋषियों, तत्वदर्शियों, देवदूतों की प्रसिद्धि और सिद्धि का आधार तप का प्रकाश ही रहा है। मनुष्य की अंतर्निहित दिव्य शक्तियाँ द्वारा तपस्या ही प्रकाशित होती है। समुद्र में भरे रत्न गोताखोर ही ढूंढ पा सकते हैं। कठोर पुरुषार्थ द्वारा समुद्र मंथन किया गया, तभी 14 रत्न प्राप्त हो सके। देवताओं को तप द्वारा ही गौरवशाली पद प्राप्त हुए। भौतिक उन्नति के लिए प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड मनोयोग, अनवरत श्रम और असीम साहस की आवश्यकता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो और अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। तप द्वारा ही आध्यात्मिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ आज तक उपलब्ध होती आई है और भविष्य में भी वही एकमेव मार्ग रहने वाला है। भृगु ने कहा, ब्रह्म का ज्ञान कराइए। तब वरुण बोले, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो। तप ही ब्रह्म है। यह सुनकर भृगु तप करने चले गए। अधि भगवो ब्रह्मेति ताहोवाच ब्रह्म विजिज्ञासवो तपो ब्रह्मेति स तपस्तप्तवा। तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली में यमाचार्य भृगु के पिता वरुण कह रहे हैं, बीज तपकर वृक्ष बनता है, नर तपकर नारायण बनता है। पुरुष से पुरुषोत्तम और आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग है। महाभारत में महर्षि व्यास कहते हैं, तपोमूलमिदं सर्वं यन्मा पृच्छसि क्षत्रिय तपसा वेद वेदांसः
परमं त्वमृतमाप्नुयुः। हे राजन, तुम जिस तपस्या के विषय में मुझसे पूछ रहे हो वही सारे जगत का मूल है। वेदवेत्ता विद्वान तप द्वारा ही परम अमृत और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तपसा स्वर्ग गमनम भोगो दानेन जायते, ज्ञानेन मोक्षो विज्ञेस्ति, तीर्थ स्नानाद क्षयः। तप से स्वर्गलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, दान से भोगों की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है तथा तीर्थ स्थान से पापों का क्षय होता है। भगवान मनु ने भी कहा है, अदिभर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः, सत्तेन शुद्ध्यति, विद्या तपो भयां भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। मनुस्मृति में भगवान मनु कह रहे हैं, शरीर जल से और मन सत्य से शुद्ध होता है, आत्मा विद्या एवं तप से शुद्ध होती है तथा बुद्धि ज्ञान से। स्कंद पुराण में महर्षि व्यास कह रहे हैं, न विद्या केवलया तपसा चायपि पात्रता, यत्र वित्तमिमे क्षोभे तद्धि पात्रं प्रचक्षयते। अर्थात न केवल विद्या से और न ही केवल तपश्चर्या से पात्रता हुआ करती है। जहाँ सच्चरित्रता है और ये दोनों तप और विद्या भी विद्यमान हैं, वही वस्तुतः पात्र है। महर्षि अत्रि कह रहे हैं, तपसा स्वर्गम वाप्नोति, तप से ही स्वर्ग मिल सकता है। महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, तपस्विनः पूजनीयः, तपस्वी पूजनीय होते हैं। मैत्रेय उपनिषद में कहा गया है, चेतयुच्यत एतद्युक्तं नात्पशक्या संध्यायनेधिगमः, कर्मशुद्धिरवेति एवं हया, तपसा प्राप्यते सत्वं, सत्त्वात् सम्प्राप्यते मनः, मनसा प्राप्यते तत्त्वात्मा, हयात्मा पत्या निवर्ते। अर्थात तपश्चर्या बिना आत्मा में ध्यान नहीं लगता, न कर्म शुद्धि ही होती है। तप से सत्व प्राप्त होता है, सत्व ज्ञान से मन का निग्रह होता है, मन स्थिर होने पर आत्मा की प्राप्ति होती है और बंधन छूट जाते हैं। इसलिए अथर्ववेद में कहा गया है, अग्ने तपस्तप्यामः, उत्तप्यामहे तपः, श्रुतानि शृण्वन्तौ वयम् आयुष्मन्तः सुमेधसः। हे अग्निदेव, हम तपते रहें, प्रचंड तप से हम तपते रहें तथा सद्बुद्धि संपन्न और दीर्घजीवी बने। यदग्ने तपसा तप, उत्तप्यामहे तपः, प्रियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः। अथर्ववेद में कहा गया है, हे देव, हम आपकी कृपा से तप करेंगे, तीव्र तप करेंगे, विद्वान और तपस्वी होकर हम जिएं। ऋषिण तपस्वतो यम तपोजां अभिगच्छता। अथर्ववेद में कहा गया, तप से उत्पन्न तपश्चर्या करते हुए ऋषियों की शरण में जाओ। भद्रम इच्छन्त ऋषयः
स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदूरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तत्समये देवा उपसन्मन्तु। अथर्ववेद के अनुसार उन शिव संकल्पी ऋषियों ने व्रतों में दीक्षित होकर तप का अनुष्ठान किया। इससे राष्ट्र का जन्म हुआ। तप द्वारा ही उन्होंने इस राष्ट्र में बल और ओज का विकास किया। आइए तप के द्वारा हम सब भी इस सामर्थ्य का संवर्धन करें। तपश्चर्या के बहिरंग कलेवर का प्रयोजन समझा जाना आवश्यक है। मात्र तप के लिए तप नहीं किया जाता। वैसा होने पर तो यह शारीरिक उत्पीड़न की मूर्खता मात्र ही मान जाएगी। आत्मपीड़न एक अपराध ही है। लक्ष्य का ध्यान न रहे तो तप आत्मपीड़न ही कहे जाएंगे। वस्तुतः तप साधना की बहिरंग उपचारों व्यायामों का लक्ष्य है। आदर्शवादी जीवन प्रक्रिया को सहज रीति से अपना सकने का अभ्यस्त बन जाना। नीति और न्याय से उपार्जित धन की मात्रा सीमित ही रहती है। आजीविका के निर्वाह के साथ ही उसी में से सत्प्रयोजनों हेतु भी एक अंश निकालना होता है। सीमित आजीविका और ऊपर से परमार्थ प्रयोजनों का अतिरिक्त भार, ये दो कारण आदर्शवादी को प्रायः औरों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से तंगी में ही रखते हैं। विलासिता का व्यसन तो अत्यधिक धन साध्य है। अनीतिपूर्वक उपार्जित कर निष्ठुर संकीर्णता के साथ उसे अपनी ही इंद्रिय लिप्साओं को तुष्ट करने हेतु लगाने के लिए सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति ही विलासी रहन सहन के उपयुक्त होती है। अन्यथा उस हेतु पर्याप्त पूंजी जुट ही नहीं सकती। इसलिए आदर्शवादी व्यक्ति को आरंभ से ही मितव्यता एवं सादगी का अभ्यास होना पड़ता है। सादा जीवन उच्च विचार इसलिए अध्यात्म का प्रथम सिद्धांत माना गया है। पूर्वाभ्यास द्वारा मनोभूमि एवं शारीरिक स्थिति अनुकूल बन जाने पर आदर्शवादी को धारा के अनुकूल चलने पर उत्पन्न कठिनाइयाँ क्लेशकर नहीं प्रतीत होती। तपश्चर्या के अभ्यासों के प्रमुख प्रयोजनों में से यह भी एक है। साथ ही लोकार्पित जीवन दृष्टि सदा ही औरों के प्रति भी संवेदनशील होती है तथा समाज की पीड़ा और पतन के प्रति उदासीन नहीं रहती। परमार्थ प्रयोजनों के लिए धन लगाना भी समय, पुरुषार्थ और श्रम लगाने के साथ साथ जरूरी है। तपश्चर्या का उद्देश्य अपनी सीमित नीति उपार्जित आजीविका का एक अंश सहज भाव से परमार्थ प्रयोजनों हेतु लगा सकने की मनोभूमि तैयार करना भी है। व्रत उपवास आदि का अभ्यास स्वल्प सस्ते सादे भोजन में ही संतुष्ट हो जाने की वृत्ति तो दृढ़ करता ही है। इन अभ्यासों के कारण नमक, शक्कर, मसाले आदि की स्वादिष्टता के प्रति आकर्षण न रह जाने पर इंद्रिय लिप्सा को नियंत्रित करने की भूमिका भी शुरू हो जाती है। आस्वाद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत में सहायक है। ब्रह्मचर्य का तप साधना में विशिष्ट स्थान है। अराई रक्ति वासना का क्रमशः इतना विस्तार होता जाता है कि मनुष्य की संपूर्ण शक्ति उसी में व्यय होती जाती है। फिर भी तनिक भी संतोष प्राप्त नहीं हो पाता। कामुकता की प्रेरणा पत्नी ढूंढने की प्रेरणा बन जाती है। पत्नी बच्चों और परिवार का आधार बनती है। बच्चों के उत्तरदायित्व गर्दन तोड़कर रख देते हैं। अपनी 100% शक्ति इसी जंजाल में झोंकते रहने पर भी संतोषजनक स्थिति की परिवार व्यवस्था जुट नहीं पाती और अंत में मनुष्य रोता कलपता इस संसार से एक गहरी विलासिता विफलता की 30 मन में लिए विदा होता है। यदि कामुकता पर नियंत्रण रखा जा सके तो जीवन की उस अनंत संपदा का स्वामी बना जा सकता है जिसको आजीवन परिवार के कोल्हू में पीसते हुए और एक एक बूंद तेल निकालते हुए गृहस्थी का दीपक जलाए रहना होता है।
यह संपदा आत्मकल्याण एवं विश्व कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकती है। ब्रह्मचर्य जैसे तप अभ्यास यही महान प्रयोजन पूरा करते हैं। वाणी संयम का तप समाज में सद्भाव वृद्धि और उसके द्वारा सत्प्रयोजन की पूर्ति में सहायक बनता है। मौन आदि का अभ्यास यही सुफल आता है। आत्मिक ऊर्जा का संचय भी मौन का सत् परिणाम है। निरुद्देश्य तप व्यर्थ होते हैं। शरीर को बलिष्ठ बनाने का लक्ष्य लेकर निर्धारित रीति व क्रम से व्यायाम करने पर अभिष्ट परिणाम होता है, किंतु अत्युत्साह के आवेश में किन्हीं निश्चित व्यायाम व अभ्यासों को ही चमत्कारी मान बैठा जाए और सब कुछ भूलकर उन्हीं में जुट जाया जाए तो शरीर का बलिष्ठ होना तो दूर, अनेक शारीरिक कष्ट अवश्य पैदा हो सकते हैं। व्यायाम मात्र शारीरिक बल की अर्जन विधि नहीं है, आहार विहार और रहन सहन का भी तद्रूप होना जरूरी है। ठीक यही भूल तब साधनाओं के अभ्यास में भी हो जाती है। किसी साधना प्रक्रिया में चमत्कारी मान बैठने से लाभ तो संभव नहीं, समय शक्ति और बुद्धि विवेक का अपव्यय तथा क्षरण अवश्य होता है। ब्रह्मचर्य व्रत, उपवास, शीत जल स्नान, धूप आतप सहना, धूनी तापना, नंगे पांव चलना, देर तक खड़े रहना, कठोर आसन लगाकर बैठना, कम सोना, सवारी का उपयोग न कर पैदल चलना, स्वल्प वस्त्र धारण करना, केश न कटाना, मौन रहना, भूमि शयन, नमक शक्कर आदि के स्वादों का त्याग जैसे क्रियाकलाप को तप कहे जाते हैं। इन्हीं प्रयोजन की पूर्ति के लिए है। इन उपचारों को करने वाले तपस्वी कहे जाते हैं। तपस्वी के प्रति सहज ही लोक श्रद्धा उमड़ती है। सुख सुविधाओं के अधिकाधिक सरंजाम जुटाने में संलग्न लोगों की भीड़ में इनसे विरक्त रहकर स्वतंत्र निर्णय शक्ति और प्रवाह के प्रतिकूल चलने की सामर्थ्य का परिचय देना स्वाभाविक ही आकर्षण और श्रद्धा का कारण बन जाता है। लेकिन यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि निजी जीवन में इन तप साधनाओं का बहिरंग अभ्यास मात्र विशेष उपयोगी नहीं, अपनी संपदाओं और विभूतियों का विस्तार करके उन्हें लोक मंगल के लिए समर्पित करते हुए सृष्टि उद्यान को अधिक सुरम्य समुन्नत बनाना ही मानवीय जीवन की सार्थकता है। कठोरताओं को सहन करने का अभ्यास मात्र पर्याप्त नहीं, वरन इस अभ्यास के आधार पर लोक जीवन में मनुष्य की सुख लिप्सा तथा इंद्रिय लिप्सा की ही जो छवि प्रतिष्ठित है उसे खंडित कर त्याग और बलिदान की भावनाएं प्रवाहित करने में सार्थकता है। तब साधनाओं का यही प्रयोजन है और इनका स्मरण रखा जाना आवश्यक है। उन लोगों का तो तप साधना से कोई वास्ता ही नहीं माना जाना चाहिए जो अपने पहाड़ जैसे परिग्रह में से राई रत्तीदान करते रहने का अथवा अपने निरंकुश विलासिता की निष्ठुर पशु चेष्टाओं को अनदेखा बनाने के लिए छोटे मोटे अनुष्ठानों में शारीरिक कष्ट सहने का प्रदर्शन करते रहते हैं। वस्तुतः वे आत्मप्रवंचक और ठग हैं। तपस्वी होने का तो प्रश्न ही नहीं। तप साधना से निखरा व्यक्ति अनिवार्य निर्वाह के अतिरिक्त अपनी समस्त संपत्तियां और विभूतियां लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। यही प्रभु समर्पित जीवन है। ऐसा जीवन जीने वाला ही तपस्वी तथा देवोपम सिद्ध पुरुष कहलाने का अधिकारी है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ